अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने नंबरों का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 3 मेथड हैं। हम साइंटिफिक नोटेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूल से भी फाइंड कर सकते हैं और एक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेथड्स करवा देता हूं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक रूल है, ये 2 तरह अप्लाई होंगे। एक देखना है कि हमें जो भी नंबर दिया है, फर्ज करो ए है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, अगर 1 से ग्रेटर हो तो कैरेक्टरिस्टिक का रूल आपने ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं उनमें से 1 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा रूल है कि अगर गिवन नंबर 1 से लेस हो, यानी 1 से छोटा हो, तो कैरेक्टरिस्टिक का आपने रूल ये याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, बगैर जीरो वाले नंबर से पहले देखने के जीरो कितने हैं उसमें +1 ऐड कर देना है और नेगेटिव की अलामत लगा देनी। और कैलकुलेटर रूल है, कैलकुलेटर में भी 2 ही हैं। इसका भी हमने देखना है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है, अगर वो 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम होता है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उस वक्त पता चल जाएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। दूसरा रूल है, अगर वो नंबर 1 से लेस हो तो कैरेक्टरिस्टिक का रूल यही है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम उसमें से 1 माइनस कर देना। तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स दिए गए हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पार्ट 1 है, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम 3 मेथडों से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक रूल, तीसरा है बाय कैलकुलेटर। मैं आपको तीनों मेथड्स करवा देता हूं। मैंने अभी अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक रूल के फार्मूले बताए हैं और कैलकुलेटर के। तो पहला मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा तो iTab पे जाकर देख सकते हैं। हमें वैल्यू दी है, हमने इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वैल्यू हमें दी है 5287। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम डेसिमल देखते होते हैं। जिसका डेसिमल नजर ना आए एंड पे होता है, उसको लेके आएंगे पहले नंबर के बाद, लेकिन याद रखना कि पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये 5 हमारा नॉन जीरो है, तो ये हो जाएगी 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी है। कितनी लगानी, जितने डेसिमल लेफ्ट साइड पे आया है। तो कितने डिजिट आया है, 1 2 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे आया तो पावर लगा देंगे 3। तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। हमने तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जो भी 10 की पावर आए वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूल। जब भी कैरेक्टरिस्टिक रूल लगाना होता है तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये दिया हुआ नंबर 5287 1 से बड़ा है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूल ये लगेगा, पहले वाला नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं उनमें से 1 माइनस कर देना है। तो देखेंगे ये हमारा नंबर है, इसका डेसिमल देखेंगे, डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो एंड पे होता है। तो डेसिमल से देखें पहले कितने डिजिट है, 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 4, -1
उनमें से 1 माइनस करना होता है। तो 4 माइनस 1 3, तो इससे भी हमारा करेक्टरिस्टिक 3 आया बाय करेक्टरिस्टिक रूल से। साइंटिफिक नोटेशन से भी 3 और करेक्टरिस्टिक रूल से भी 3। तीसरा मेथड करते हैं बाय कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से कैसे करना है, तो इसका भी हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है, तो करेक्टरिस्टिक का रूल लगेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। अगर 1 से छोटा हो तो साथ -1 भी करते हैं। तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है। तो ये ले लिया हमने कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने लिखना लॉग। ये बटन LOG वाला है, तो इसको दबाएंगे, ये हो गया लॉग। जो हमें वैल्यू दी है 5287, तो ये हम कैलकुलेटर पे वैल्यू लगा देंगे। आपने इक्वल टू का बटन दबाना है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। तो इसका देखना डेसिमल से जो जो पहले आ जाए ना नंबर, वो होता है इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट अब कितने हैं 3, तो 3 लगा देंगे। तो ये है हमारा करेक्टरिस्टिक बाय करेक्टरिस्टिक रूल। तो इसको भी हम 3 मेथडों से करते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो पहला मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमने वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका डेसिमल नजर आ रहा है, इसको लेके आएंगे पहले नंबर के बाद। तो पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी, जितने डेसिमल लेफ्ट साइड पे आया, कितना डिजिट आया है 1, तो पावर लगा देंगे 1। ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो जो भी 10 की पावर हो वो होता है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1। ये हमने करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड कर लिया। तो दूसरा है बाय करेक्टरिस्टिक रूल। तो सबसे पहले जब भी करेक्टरिस्टिक रूल लगाना होता है तो नंबर देखते हैं हमारा वो 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 59.28 हमारा नंबर 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो तो करेक्टरिस्टिक का रूल लगाना है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, उनमें से 1 माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे डेसिमल से पहले कितने हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेसिमल। डेसिमल ये है, तो इससे पहले देखेंगे कितने डिजिट है 2। तो नंबर ऑफ डिजिट 2 लगा दिए, आगे -1 उसी तरह 2 में से 1 गए तो 1। ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक बाय करेक्टरिस्टिक रूल। तो तीसरा मेथड है बाय कैलकुलेटर। जब भी कैलकुलेटर से भी करना होता है तो हमने तब भी देखना है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 59.28 ये भी हमें 1 से बढ़ा दिया गया है, यानी होता ही बड़ा है। तो करेक्टरिस्टिक का फार्मूला लगेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ले लेना है। तो ये हमने कैलकुलेटर ले लिया। तो आपने लिखना है लॉग, जो भी वैल्यू दी है वो लिखेंगे 59.28। हमने ये वैल्यू लिख ली, इक्वल टू का बटन दबाएंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो हमने डेसिमल से जो पहले पहले वाला है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा है 1, डेसिमल से पहले 1 आ रहा है, तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो वो ही होता है हमारा करेक्टरिस्टिक। तो आप करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक 1। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो हम पहला मेथड हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेसिमल। डेसिमल तो पहले नंबर के बाद ही है, लेकिन हमने डेसिमल नॉन जीरो के बाद रखना होता है। तो डेसिमल लेके आएंगे 5 के बाद, ये हो जाएगा 5.67। तो 5 के बाद 2 लेके आएंगे क्योंकि 5 नॉन जीरो है। मल्टीप्लाई 10 की पावर लगाएंगे, जितने डेसिमल राइट साइड पे गया है कितने डिजिट 1 2, पावर लगा देंगे 2। तो जब भी डेसिमल राइट साइड पे जाता है तो साथ नेगेटिव लगाते हैं। तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो जो भी 10 की पावर आए वो होता है हमारा करेक्टरिस्टिक। तो इस वजह से हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया -2। ये हमने फाइंड किया है साइंटिफिक नोटेशन से। तो अब हम करेक्टरिस्टिक रूल से भी फाइंड करते हैं। तो
तो करेक्टरिस्टिक के दो रूल होते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा नंबर है 0.0567, तो ये देखो 1 से छोटा है। तो जो नंबर 1 से छोटा हो तो रूल दूसरा इस्तेमाल करते हैं, करेक्टरिस्टिक माइनस लगा के नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, कि जीरो के बगैर वाले से पहले पहले कितने जीरो हैं, उसमें से हमने +1 ऐड कर देना है। तो देखेंगे नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है, तो 5 से पहले देखेंगे जीरो कितने हैं। तो जीरो एक है, डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले कितने जीरो हैं। तो जीरो कितने हैं, 1, तो हम लगा देंगे 1, और वो वाला +1 उसी तरह आ गया। तो देखो माइनस वैसे ही 1 और 1 2, तो हमारा करेक्टरिस्टिक -2 आ गया बाय करेक्टरिस्टिक रूल से। तो अब हम कैलकुलेटर से भी करते हैं। जब भी कैलकुलेटर से भी करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। 0.0567 ये हमारा नंबर 1 से छोटा है। तो करेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम से 1 माइनस कर देते हैं। तो हम कैलकुलेटर ले लेंगे। तो आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखना है log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.0567, ये हमने वैल्यू लिख दी। इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा आ गया, -1। डेसिमल से जो पहले होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। अब -1 है तो इंटीग्रल पार्ट लगा देंगे -1, और वो वाला -1 उसी तरह आ गया। तो -1 और -1 कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें। -1 और -1 होता है हमारा -2, तो ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन से करते हैं। तो हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी होती है तो हम क्या देखते हैं, डेसिमल। तो इसका डेसिमल देखेंगे, डेसिमल नजर आ रहा है तो इसको लिखेंगे पहले नंबर के बाद। पहला नंबर 2 है, नॉन जीरो ही है, तो ये हो जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी है। कितनी पावर लगाएंगे, जितने डेसिमल लेफ्ट साइड पे गया है। तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, 2 डिजिट, तो पावर लगा देंगे 2। ये हमारी होगी साइंटिफिक नोटेशन। हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। जो भी पावर होती है वो होता है हमारा करेक्टरिस्टिक। 10 की पावर 2 है तो ये 2 हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक। तो अब करेक्टरिस्टिक रूल से करते हैं। जब भी करेक्टरिस्टिक रूल से करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। 234.7, तो ये नंबर हमारा 1 से बड़ा है। तो करेक्टरिस्टिक का फार्मूला लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है उनमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये है हमारा करेक्टरिस्टिक का रूल। तो डेसिमल यहां पे है, डेसिमल से पहले देखेंगे डिजिट कितने हैं, 3, तो हम लगा देंगे 3, आगे -1, तो 3 में से 1 गए तो 2। ये है हमारा करेक्टरिस्टिक जो हमने करेक्टरिस्टिक रूल से फाइंड किया है। तो तीसरा करते हैं बाय कैलकुलेटर। तो जब भी कैलकुलेटर से करना था तब भी देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 234.7 ये 1 से बड़ा है। तो जब भी नंबर हमारा 1 से बड़ा हो तो करेक्टरिस्टिक का फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। तो हमने कैलकुलेटर ले लेना है। कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखेंगे log, जो वैल्यू दी है हम वो लगाएंगे 234.7 इक्वल टू का बटन दबाएंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करना होता है, आपने देखना है कि जो इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल से पहले वाला, तो ये होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, तो वो हमारा हो जाता है करेक्टरिस्टिक। तो 2 आंसर आया, तो 2 हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक। पार्ट 5 करते हैं। इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पहला मेथड है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो
तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी कन्वर्ट करना है तो डेसिमल देखना है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहला नंबर तो जीरो है, इसको लेके आएंगे नॉन जीरो के बाद, तो नॉन जीरो हमारा 4 है, तो इसको लेके आएंगे 4 के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगाएंगे। पावर कितनी लगानी है? जितने डिजिट लेफ्ट डेसिमल राइट साइड पे गया है, कितने डिजिट गया है? 1 2 3 4 5 डिजिट राइट साइड पे गया है। तो जब भी डेसिमल राइट साइड पे जाए तो नेगेटिव लगाते हैं। ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने तो करैक्टरिस्टिक लिखना है, जो भी 10 के ऊपर पावर हो वो होता है हमारा करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक हमारा -5 आ गया बाय साइंटिफिक नोटेशन से। तो अब हम करैक्टरिस्टिक रूल से भी करते हैं इसे। तो जब भी करैक्टरिस्टिक रूल से करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा नंबर 0.000049, तो ये हमारा नंबर 1 से छोटा है। तो जब भी नंबर हमारा 1 से छोटा हो तो करैक्टरिस्टिक का ये वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, माइनस नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, कि जीरो के बगैर वाले से पहले पहले कितने जीरो हैं और डेसिमल के बाद उनमें से हमने उनमें +1 कर देना है। तो देखेंगे नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 4 से पहले देखेंगे जीरो कितने हैं। 1 2 3 4, ये 4 जीरो है डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले। तो डिजिट हमारे आगे 4 डिजिट, तो लगाएंगे 4 और +1 उसी तरह लगा दिया। तो देखो 4 और 1 5, तो माइनस उसी तरह। तो ये और हो गया हमारा करैक्टरिस्टिक बाय करैक्टरिस्टिक रूल से। हमने साइंटिफिक नोटेशन से भी -5 ही आंसर निकाला है और करैक्टरिस्टिक रूल से भी -5 ही निकाला है। तो अब हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर करते हैं। तो जब भी कैलकुलेटर से भी करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। हमारा नंबर है 0.000049, तो हमारा नंबर ये 1 से छोटा है। तो करैक्टरिस्टिक का रूल लगेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम, उसमें से -1 करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेटर ले लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, आपकी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू दी हुई है 0.000049, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। डेसिमल से जो पहले वाला होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट कितना आया? -4। तो अब हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम की जगह लिख देंगे -4 और उसमें से -1 करना है। तो -4 - 1 कितना होगा? -5। क्यों? माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 1 5, उनके साथ जो भी अलामत आएगी वो उसी तरह से लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा करैक्टरिस्टिक -5 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 का भी हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेथड साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने रकम को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेसिमल, जिसका डेसिमल नजर ना आए तो एंड पे होता है, उसको लेके आएंगे पहले नंबर के बाद। पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो 1 हमारा नॉन जीरो है, तो लिखेंगे 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी है, जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे आया है। तो कितने डिजिट आया है? 5, 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे आया है। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो जो भी 10 की पावर हो वो होता है हमारा करैक्टरिस्टिक। तो 10 की पावर 5 है, तो 5 हमारा हो गया करैक्टरिस्टिक। तो अब हम करैक्टरिस्टिक रूल से फाइंड करते हैं। जब भी करैक्टरिस्टिक रूल लगाने होते हैं तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारा दिया गया नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें नंबर दिया है 145000, तो ये नंबर हमारा 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो तो करैक्टरिस्टिक का फार्मूला ये लगाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं उनमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो इसका देखेंगे डेसिमल, जिसका डेसिमल ना हो एंड पे होता है,
तो डेसिमल से पहले देखेंगे कितने डिजिट है, तो 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लगा देंगे 6 और उनमें से -1 करेंगे, तो 6 - 1 5, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक बाय कैरेक्टरिस्टिक रूल। तो अब हम करते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में भी जब करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है ये छोटा है। तो हमारा ये नंबर 15145 000, ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो, कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे सबसे पहले log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 145000 इक्वल टू दबाएंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आंसर का हमने लिखना होता है इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट ही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर आया 5, तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो या आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो, 9th क्लास का आप जो भी चैप्टर निकालना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।